नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और बाहर संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और जितने भी उनके संगी साथी हैं, वो गला फाड़-फाड़ के चिल्ला रहे हैं। कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया क्योंकि एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं सरकार जेल से चलाऊँगा, लेकिन पहली बार इसमें एलजी वीके सक्सेना ने इंटरवीन किया है और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। इसी पे मैं बात करूँगी और तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की सरकार की पोल पूरी तरह से और बुरी तरह से खुल चुकी है। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली वासियों को पानी की, बिजली की कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट उनका एक संदेश भी सुनीता केजरीवाल ने तो ऑन कैमरा लोगों के लिए जारी किया था। हालाँकि ये जो संदेश थे 2, 3, 4 इन पर भी काफ़ी विवाद हो गया था, लेकिन वो जो संदेश था, उस संदेश पे भी गंभीर एक सवाल पैदा हो गया है और देखिए अगर राष्ट्रीय राजधानी में पानी के लिए हत्या हो जाए, तो ये बेहद शर्मनाक है और बेहद गंभीर भी है। केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा सवाल भी है। आतिशी मारलेना, जो इस विभाग को देख रही हैं, उन्होंने एलजी से कहा कि इस कृत्य के लिए इस विभाग के सीईओ को बर्खास्त किया जाए। इसी के बाद एक एंड पे दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। आप देखिए दिल्ली सरकार के लिए इनफैक्ट केजरीवाल के लिए कितने एंड पे मुसीबतें खड़ी हैं। जेल में अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी वहाँ किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। वो वहाँ गला फाड़ रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएँगे। बाहर संजय सिंह दिखावा कर रहे हैं केजरीवाल के साथ होने का, लेकिन उनकी जड़ें खोद रहे हैं। और पहली बार एलजी ने भी मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा इनडायरेक्ट वे में आतिशी मारलेना के खिलाफ है, लेकिन उसका असर जो है केजरीवाल तक जाएगा और इसके बाद सारा मामला जो है खुलता चला गया। अजीब हाल है, संजय सिंह जेल से आने वाले पत्र का हवाला दे रहे हैं। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि इन चिट्ठियों का सिलसिला जाके कहाँ रुकेगा। संजय सिंह कह रहे हैं हर पत्र को कि ये जेल से केजरीवाल ने भेजा है, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो केजरीवाल हैं, आई एम केजरीवाल, आई एम नॉट एन क्रिमिनल, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। पता नहीं ये पत्र कब, कैसे, किसने भेजा, कहाँ मिला, लेकिन एलजी ने जो पत्र केजरीवाल को लिखा है, वो उन तक कैसे पहुँचेगा, ये अब बड़ा सवाल है। क्योंकि केजरीवाल को एड्रेस किया है ये एलजी वाला पत्र। अब आप इसे यूँ समझिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी आई मीन वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक ओपन लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। उन्होंने कहा है कि आपके मंत्रियों की गलती की वजह से अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि ये आदत बन चुकी है आपके मंत्रियों की और सक्सेना का ये लेटर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को सस्पेंड करने की मांग के बाद सामने आया है। मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल हुआ क्या है। हुआ ये है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार के इलाके में ये मतलब सच में बड़ी शर्मनाक घटना है। सार्वजनिक जो नल रहते हैं गली में इधर-उधर लगे रहते हैं, वहाँ पर पानी भरने के विवाद में एक छोटी बच्ची ने एक महिला को चाकू मार के हत्या कर दी। यू कैन इमेजिन कि मतलब पानी भरना, लाइन में लगना, ये सब कितना आपके दिमाग को अपसेट कर सकता है कि एक छोटी मतलब एक नाबालिग लड़की ने चाकू से लिटरली एक महिला की हत्या कर दी। ये हाल है, ये मारा-मारी है, इसी को तो कहते हैं कि पानी के लिए मारा-मारी। इस पर एलजी ने गंभीर रूप से एक्शन लिया है। एलजी ने ये कहा है कि पानी की कमी के कारण फर्श बाजार में हिंसा की घटना सामने आई है, महिला की मौत होती है
और देखिए ये वाक़ई में ही बहुत अमानवीय है कि पानी के लिए किसी की जान ली जा रही है। वो बच्ची नादान है, लेकिन आप उस बच्ची का आई शुड से मेंटल लेवल देखिए ना, वो कितनी गुस्से में होगी कि उसे समझ नहीं आया और उसने चाकू से उस महिला की हत्या कर दी, वो भी पानी के लिए खड़ी थी। अब आतिशी मार्लेना कह रही हैं कि विदिन 24 आवर उनको जो है, जो सीईओ हैं जल बोर्ड के, उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि ये घटना उनके अंडर में हुई है। अब देखिए आतिशी मार्लेना इस पूरी घटना पे पर्दा डालना चाह रही थी पहले तो, उसके बाद उन्हें लगा कि ये घटना जो है छिपाई नहीं जा सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीईओ को तुरंत निलंबित कर दिया जाए ताकि इस घटना पे कार्रवाई हुई है, ये वो कह सकें। और एलजी ने जो लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा से जो है धुलाई की है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार पर मुफ्त पानी का सपना दिखा रही है लोगों को, धोखा दे रही है और पानी की जो सप्लाई है, वो तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। ये तो गज़ब स्थिति हो गई ना। मतलब मंत्री ये कह रहे हैं कि हम पानी सबको फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे लोग पानी के लिए मारा-मारी कर रहे हैं। तो ये सरकार का लोगों को धोखा देना है ना। अब देखिए जेल में जेल से बाहर निकलने के लिए लाखों करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल खर्च रहे हैं। क्यों? कैसे? अपनी लीगल टीम को पे कर रहे हैं वो। उन्होंने महँगे एडवोकेट हायर किए हैं, ताकि वो जेल की ज़िंदगी से बाहर निकले और फिर से अपने ऐशो-आराम वाले आलीशान शीश महल में जा सकें। अब एक और बात समझिए, अतिशी ने पानी की कमी के कारण हत्या की बात को खुद ही अपनी 9 साल पुरानी सरकार को दोषी ठहराया है। पार्टी में इस कदर आपाधापी मची हुई है कि आतिशी मार्लेना अपनी सरकार को ही दोषी ठहरा रही है। कल तक जो 10 बजे प्रेस के साथ इंटरेक्शन करती हैं, 10 बजे लाइव आती हैं, प्रेस से बात कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि केजरीवाल ये, सुनीता केजरीवाल फलाना-ढिमकाना, जो मतलब जो भी उनको कोई टॉपिक मिलता था, उस पे वो बात करती थी ताकि वो लाइमलाइट में रहें। अब अपने ही नोट जो उन्होंने एलजी को लिखा है, उसमें वो फँस गई हैं। वो खुला चैलेंज कर रही हैं दिल्ली सरकार को। 10 अप्रैल को ये घटना होती है शादरा के फर्श बाज़ार इलाके में। वहाँ एक महिला है 35 वर्ष की, उसकी हत्या होती है और चाकू मारने वाली जो बच्ची है, वो नाबालिग है। और कॉमन नल पे पानी भरने के लिए दोनों, वो नाबालिग बच्ची भी और वो महिला भी खड़ी हैं और भी बहुत लोग खड़े थे। काफ़ी सारे इस घटना के चश्मदीद गवाह भी हैं। पुलिस ने भी इस पे आवश्यक कार्रवाई की है। मतलब जो भी ऐसे मामलों के बाद होता है, लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रीय राजधानी में अगर कोई पानी के लिए किसी की जान ले रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। केजरीवाल जेल में है, इसलिए ये तमाशा किया जा रहा है कि किसी तरीके से सरकार चलनी चाहिए, चलनी शुरू हो जाए। इसीलिए चिट्ठी पे चिट्ठी, कहीं कोई चिट्ठी लिख रहा है, आतिशी मार्लेना ने एक नोट लिख दिया एलजी को। अब ये नोट लिखने के पीछे भी उनकी एक कहानी है, जिसमें वो खुद ही फँस गई हैं। अब जब एक आपने पत्र लिखा है, तो उसका फिर अगर अगला आपसे जवाब माँग रहा है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो उसी जवाब में एक आतिशी मार्लेना फँस गई हैं। उसी जवाब में एलजी ने उनको घेर लिया है और अब उन्होंने, एलजी साहब ने एक ओपन लेटर केजरीवाल को लिखा है कि आपकी सरकार की सच्चाई ये है, जिसके लिए आप जेल से मरे जा रहे हैं सरकार चलाने के लिए। अब सरकार चलाने की भी बात समझ लीजिए। आपको पता ही है, आप जान रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ में बंद हैं। अभी 15 तारीख को ही उन्हें अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपकी गिरफ्तारी पर अभी हम फिलहाल कोई सुनवाई नहीं कर सकते। मतलब जल्दबाज़ी में सुनवाई नहीं करेंगे। सुनवाई होगी, लेकिन ये सुनवाई होगी
29th के बाद। और ये भी आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन वो इस गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। मतलब हर चीज़ को अरविंद केजरीवाल गलत बताते हैं। वैसे ही उनके मंत्री यही बात तो एलजी कह रहे हैं कि आपके मंत्री गलत बयानी करते हैं। अब मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह के तरीके से सरकार कैसे चलेगी? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक इस बीच कूद पड़े हैं पूरे मामले में। वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते 2 मंत्रियों को जेल में बुलाएँगे और उनके विभागों के काम की प्रगति की समीक्षा लेंगे। अब ये बात तो पाठक ने किस कैपेसिटी में कही है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने ये क्यों कही है? आफ्टर ऑल मतलब वो राज्यसभा सांसद हैं, कैसे कह सकते हैं वो? अब संजय सिंह बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हर दिन उनका कोई ना कोई नया मसालेदार बयान आता है, जैसा कि मंगलवार को उन्होंने कहा कि केजरीवाल का एक पत्र आया है, उसमें उन्होंने बड़ी फ़िक्र दिखाई है और ये कहा है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, ब्ला-ब्ला। सवाल ये है कि संजय सिंह के पास पत्र कहाँ से आ रहा है? ख़ैर, उसमें मैं वीडियो बना के आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये पाठक जी किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि सरकार जो है कि जेल से चलेगी? आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेल से किसी मुख्यमंत्री ने सरकार चलाई हो। इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं। कोई एक आध मुख्यमंत्री जेल नहीं गया है। इनसे पहले बहुत सारे लोग गए हैं। जो मुझे ध्यान आ रहा है जयललिता, लालू यादव और राइट नाउ जो अभी रिसेंट हुए हैं हेमंत सोरेन। सभी लोगों ने पहले रिज़ाइन किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी घोषित होती है। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल एक नई परिपाटी शुरू करना चाहते हैं। आज तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। 21 मार्च को उनकी अरेस्टिंग हुई थी और दूसरी 21 मार्च आने वाली है। इसी बीच देखिए, ये संदीप पाठक ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। अच्छा, संदीप पाठक और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोमवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने गए थे, लेकिन जो डीजी जेल हैं, संजय बेनीवाल, उन्होंने उनके इस दावे पे सवाल उठाया है कि न्यायिक हिरासत में कोई व्यक्ति राजनीतिक अ, टाइप के जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसपे साइन नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि दिल्ली से सरकार चलेगी, उचित प्रारूप ये उचित प्रारूप क्या है जिसके तहत दिल जेल से सरकार केजरीवाल चलाएँगे? मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि आम आदमी पार्टी में ये हो क्या रहा है? हर कोई अपनी मन-मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चिट्ठियाँ ला रहा है, चिट्ठियाँ पढ़ रहा है, चिट्ठियाँ भेज रहा है, अपने आदेश दे रहा है। अब जिस जिस तरीके से संदीप पाठक कह रहे हैं कि जेल से केजरीवाल अगले सप्ताह से 2 मंत्रियों को मिलने की योजना बना रहे हैं, ताकि जेल से सरकार चल सके। और संदीप सांसद जो हैं, संदीप क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री केजरीवाल अगले सप्ताह से 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनके कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया ऐसा करने के लिए आवश्यक होगी, उसे पूरा किया जाएगा। यानी कि मेबी कोर्ट से इसकी इजाज़त लें। अभी तो उनकी गिरफ्तारी को ही वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, कोर्ट कह रहा है कि उनकी गिरफ्तारी सही है। आई मीन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, जायज़ है। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बाद उसको चुनौती दी है कि नहीं, हमारी गिरफ्तारी गलत है। ख़ैर, जो बात है सरकार चलाने की, तो अगले हफ्ते से मंत्री केजरीवाल से मिलेंगे और उचित प्रारूप में जेल से काम करना शुरू हो जाएगा। उनके ऐसा कहने के बाद अभी तक वैसे एलजी की तरफ से इस पे कोई बयान नहीं आया है। हालाँकि उन्होंने जो
पानी पर जो लड़ाई हुई है, उसके बाद जो आतिशी मारलेना और उनकी चिट्ठी पतरी हुई है, उसके बाद उन्होंने केजरीवाल की बहुत अच्छी पोल पट्टी खोली है। अलबत्ता केजरीवाल को ओपन लेटर ज़रूर सामने आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों यू नो इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं कि जेल से सरकार चलेगी? और मुझे इस बात पे भी ताज्जुब हो रहा है कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से भी इस पे कोई बयान नहीं आया है कि ये जेल से कैसे सरकार चला लेंगे। एक और बात जो अक्सर इन दिनों अ, आप सुन ही रहे हैं कि जेल से सरकार चलाना, इसके लिए कानून मना नहीं करता है। लेकिन जिस समय हमारा संविधान लिखा गया होगा, उस समय केजरीवाल सरीखे, आई एम सॉरी टू से, इतने बेशर्म लोग नहीं उस समय होंगे ना, इसीलिए ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने एक ये उसमें छोड़ दिया क्लॉज़ कि आपकी नैतिकता क्या कहती है, उस पे निर्भर करता है। अब अगर हम केजरीवाल से नैतिकता की उम्मीद करते हैं, जिन्हें नैतिकता की डेफ़िनेशन भी नहीं पता, तो वो तो कहेंगे ना कि हम जेल से सरकार चलाएँगे। दिन गुज़र रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही उनका ज़िद्दीपन, उनका एडामेंट भी बढ़ रहा है। वो इस बात पे एडामेंट है कि जेल से सरकार तो चलेगी। वो मुझे ध्यान आ रहा है दिल्ली की जो यू नो बसेस के पीछे लिखा हो रहता है ना कि लिखा तो ये होता है कि ठीक से पर्टिकुलर लेन में बस चले, तो बस के पीछे लिखा रहता है ना कि ये बस यूँ ही चलेगी। तो कुछ-कुछ जब मैं कभी-कभी मुझे ध्यान आ जाता है कि बस के पीछे लिखा रहता है कि ये बस यूँ ही चलेगी, तो शायद से अरविंद केजरीवाल भी ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार जो है जेल से ही चलेगी। अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर केजरीवाल सरकार को जेल से कैसे चलाते हैं? मतलब 2 दिन से ये रौला पड़ा हुआ है, शोर मचा हुआ है कि भगवंत मान की मुलाकात हुई है। एक शीशे की दीवार बीच में थी, उधर अरविंद केजरीवाल फ़ोन पर हैं, इधर भगवंत मान है। इस बात का शोर मचा रहे हैं। उनके साथ में संदीप भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगले जो सांसद संदीप हैं, वो भी थे उनके साथ। उन्होंने ये देखा, तो वो कैसे ये चीज़ इमेजिन कर पा रहे हैं कि शीशे के उस पार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली चलाएँगे, दिल्ली की सरकार चलाएँगे। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, तो ये वीडियो मेबी फ़ॉरेन में आई मीन विदेशों में भी लोग देखते हैं। कई बार लोग मैसेज करते हैं, आई एम फ्रॉम देयर एंड आई एम फ्रॉम देयर। तो मैं ही नहीं, ये चीज़ें इस समय काफ़ी हाइलाइट हो रही हैं कि सरकार जेल से चलाने पे अरविंद केजरीवाल आमादा हैं। तो ये कैसा साउंड करता होगा? विदेश में मतलब हमारे भारत की क्या इमेज बनती होगी कि वहाँ का मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है? क्या ये अच्छी बात है? मतलब वही मैंने बोला ना कि जिस समय हमारा संविधान लिखा गया होगा, तो उस समय संविधान लिखने वालों ने ये नहीं सोचा होगा कि किसी दिन अरविंद केजरीवाल जैसा बेशर्म व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन जाएगा और फिर वो अपनी कुर्सी को छोड़ेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा। अरविंद केजरीवाल की क्या कहें, वो सीएम की कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं आप ही से पूछती हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल ये सब करके कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल पेश कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए? इतिहास में क्या लिखा जाएगा अरविंद केजरीवाल के बारे में? आपकी टिप्पणी का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट मुझे मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।
आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।